पहचान है। आप भारत को रौंद देना चाहते हैं, आप भारत की खूबसूरती को रौंद देना चाहते हैं, तो ऐसी धर्मगुरुता को क्या करेंगे, ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? भारत तो हिंदू राष्ट्र है ना, देखिए ऐसा योगी जी ने तो बोला था, देखिए भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। देखिए, योगी जी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं है, योगी जी इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं। एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर कोई बयान दे भी दे तो इससे वो हिंदुस्तान का बयान पहचान नहीं बन जाता। भारत विविधताओं का देश है, खूबसूरती भारत की पहचान है। और एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय इसीलिए इसमें एक साथ रहते हैं, यही भारत की खूबसूरती बनी है। ना कोई योगी का बयान इसे हिंदू राष्ट्र बना सकता, ना किसी धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरह ढकोसलेबाजी का एक प्रवचन इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता जो है। लोग कहते हैं राम राज आएगा देश में, राम राज आएगा, तो क्या राम ने राज किया था? वो तो वनवास चले गए थे छोड़कर राजपाट को। नहीं, हम लगता है कि आज उनको गद्दी सौंपने का नंबर है तो भरत को सौंप के चले गए, तो उनका राज तो रहा ही नहीं कभी। हम पूरी बात कर लेते हैं। राम का राज रहा भी वनवास से आने के बाद, शर्माथे आपकी बात, पूरी बात आप समझिए। सवाल यह है कि कम से कम राम के बन के तो रहो। अगर राम वोट ना दिला पाए तो आप कर्नाटक में जाके हनुमान चिल्लाने लगेंगे राम की जगह। ये तरीका चलेगा नहीं। ये देश राम और हनुमान को दिलों में बसाए घूमता है, तिलक धारण कर करके इस देश के मुद्दों की बात करता है। अब राम और हनुमान संकट मोचक बनेंगे, वो वोट मोचक नहीं बनेंगे। तो अब हनुमान का नाम, जिस तरीके से हनुमान ने बजरंग दल को छोड़ करके मुद्दे दल को समर्थन और आशीर्वाद दे दिया, ये बात इस बात की पहचान है कि इस देश को अब मुद्दों की बात करनी है। ये देश इस तरह की बातों में उलझना नहीं चाहता। जो लोग विपक्ष की जो पार्टी, जो आरजेडी है और तमाम पार्टी जितनी भी है, उन्होंने विरोध किया बाबा का, और जब बीजेपी ने खुल के समर्थन किया उनका, क्या वो कह रहे हैं कि मतलब बाबा हम समर्थन करते हैं, भीड़ भी जुटाई उनके लिए, ड्राइविंग भी किया। देखो, आप बाबा का विरोध क्यों हो रहा है, मुद्दों पे बात करिए, तर्क पे बात करिए। बाबा पर्ची निकालते हैं, अरे निकालते हैं कि नहीं? अगर बाबा भविष्य की पर्ची निकालते हैं तो बाबा देशद्रोही हैं। बताता हूं कैसे। अगर बाबा को भविष्य का पता है तो बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि 15 दिन बाद यूक्रेन का युद्ध शुरू होने वाला है, वहां से बच्चों को बाहर निकाल लाओ, हमारे बच्चे फंस जाएंगे। अगर बाबा भविष्य जानते थे तो बाबा ने ये क्यों नहीं बताया कि अभी अफ्रीकन कंट्रीज में युद्ध होने वाला है, वहां से बच्चे हम अभी निकाल रहे हैं। बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि अभी पहाड़ी इलाके में जमीनें खिसकना शुरू करेंगी, लोगों के घर टूट जाएंगे, वहां कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है? क्या बाबा जानते हुए भी इस देश का नुकसान चाहते हैं? क्या बाबा जानते हुए भी चाहते हैं कि भारत पर प्रलय आ जाए और भारत पर लोग इस तरीके से नुकसान सहें? अगर वो चाहते हैं तो वो देशद्रोही हैं। अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं वो देश में। भाई, दो बातें हैं। अगर उनको पता है तो वो बताते क्यों नहीं, और अगर पता नहीं तो फिर ये पाखंड कहीं का। दो ही संभावना है, तीसरी कोई नहीं। जेल में क्यों नहीं डाल रही? पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना तो गैर कानूनी है। अब सुनिए आप मेरी बात, पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना गैर कानूनी है, और महाराष्ट्र में इस पर कार्रवाई की बात भी हुई थी, अगर आपको प्रकरण याद हो। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब आप पाखंड को धर्म की चादर ओढ़ के फैलाने लगे तो आर्टिकल नंबर 15 और 16 के बाद आर्टिकल नंबर 17 और 18 से गुजरते हुए टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल, अनटचेबिलिटी, तमाम बातों को तिलांजलि देने के बाद इस देश में आदमी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को आड़े रख देता है। बात समझ में आई? और उसी धर्म की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके बाबा ये भजन सजा रहे हैं, ये प्रवचन सजा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश में? इसका कोई प्रभाव नहीं। एक बात आप समझ लीजिए, चाहे बाबा कितना ही प्रवचन क्यों न दे ले, आदमी अगर उसकी बात मान भी लेता है ना, तो घर आने के बाद अपना बेरोजगार बेटा नजर आता है। छोटी बच्ची को जब दूध नहीं मिल पाता, महंगाई में पैसा घर में नहीं होता, तो उसे रोती हुई बिलखती बच्ची नजर आती है। और वोट वो कर्नाटक में इन मुद्दों पर करता है, किसी बाबा के प्रवचन पर तो नहीं। ऐसे बाबा तो तमाम पैदा हो रहे हैं ना, रोज कहीं ना कहीं एक बाबा नया आ जाता है। इनकी संख्या तो लगातार बढ़ रही है। कोई कहता है मोर सेक्स नहीं करता, आंसुओं से प्रेग्नेंट हो जाती है मोर। हाँ, तो ये थिएटर चल रहा है ना देश में। बिल्कुल। देखिए, देश में जो अभी नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो तो बन जाता है IAS IPS, जो उससे कम पढ़ा लिखा आदमी है वो बनने ही करता है बिल्कुल कोशिश नेता, और जो बिल्कुल अनपढ़ है वो बन जाता है बाबा। देश अभी इस तर्क पे आगे बढ़ रहा है। किस तरह की बातें नजर आ रही हैं? बाबा तो सीएम भी बन रहे हैं। बाबा CM भी बन रहे हैं, बाबा आसाराम भी बने थे, बाबा राम रहीम भी बने थे, और एक बाबा तो गजब का ही निकला। भारत से भागने के बाद ये कह रहा है कि मैंने तो अपना अलग ही राष्ट्र बसा लिया, हिंदू राष्ट्र बसा लिया। अब वो भाई को UN ढूंढ रहा है। एक लेडीज गई, बोली मैं तो जी हिंदू राष्ट्र की प्रतिनिधि हूँ, पूछ रहा है देश कहाँ है।
वो नजर ही नहीं आता। एक बात ध्यान रखना, इस देश में जिस लड़ाई को हम यहाँ जंतर मंतर से लड़ रहे हैं, अगर इस तरीके से हमने कानून को मजबूत कर दिया, इस तरह के बाबा लंगोटी संभालते नजर आएंगे। याद रखना, लग रहा है आपका पर्चा न निकाल दे कहीं बाबा। बाबा हमारा पर्चा निकाले। बाबा ने, देखो हमें क्यों नहीं डर लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं। हमारा पर्चा निकल चुका। किसने निकाला? भारत सरकार ने। और उस पर्चे पे क्या लिखा 13 महीने के बाद? उस पर्चे पे लिखा 13 महीने के बाद कि हम, भारत सरकार ये पर्चा निकालती है कि इस देश का किसान अजेय था, उसे हराना मुमकिन नहीं है, और हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी ही तपस्या में कोई कमी रही, और भारत के किसान को विजयी समझते हुए भारत की सरकार अपने कदमों को पीछे खींच करके देश के किसान बिल, इन किसान बिलों को वापस लेती है। हमारा पर्चा तो भारत सरकार ने निकाला था। अब भारत सरकार की मोहर जिसके पर्चे पे हो, उसका और इससे बड़ा पर्चा क्या निकलेगा? बाबा बीमारियां ठीक कर रहा, तो दिक्कत क्या आप लोगों को? हमें दिक्कत बीमारियां ठीक करने से नहीं है। बाबा बीमारियां कहाँ ठीक कर रहा है? बाबा तो ये बता रहा है तेरे 4 अफेयर हैं, तेरे 3 अफेयर हैं। अरे इस देश में किसके कितने अफेयर हैं? एक सन्यासी आदमी जिसने गृह त्याग कर दिया वो तय करेगा। इन बातों को आप समझिए। आपका भी बता देंगे वो। हाँ बता दे। अरे भाई हम तो किसान हैं, हमारा वो क्या बता पाएंगे? इलू बता देंगे आपका। बता दे। हम इस देश से प्यार करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री, मुझे बता दीजिए, इस बाबा को इतनी हिम्मत किसने दी कि इसका भाई जाकर के लोगों को धमकी देने लगा, तमंचा चलाने लगा? क्या ये बाबा नतमस्तक हो गया है कानून इसके सामने भी? कह रहे हैं ना, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। बाबा ने किनारा कर लिया अपने भाई से। तो इसको ये नहीं पता था कि मेरा भाई बिगड़ेगा? भविष्य जान रहा है ना, तो पहले जान लेता। जो करेगा वही भरेगा। अगर, अरे पूरी बात सुनिए, अगर करके ही भरना है तो फिर तुम काहे प्रवचन दे रहे हो? फिर तुम कहीं का भविष्य जान रहे हो? करके ही भरना है और उसका परिणाम करने के बाद ही आएंगे, तो तुम बाबा पर्ची काहे निकाल रहे हो? कुल से हैं, ज्ञानी है, ब्रह्मांड का ज्ञान है उनको। आप ब्रह्म इग्नोर कर सकते हो उनको। ब्राह्मण कुल से इस देश की संस्कृति आई है, ब्राह्मणों का सम्मान है। लेकिन ब्राह्मण के नाम की चादर ओढ़ करके अगर कोई धंधा और बिजनेस करेगा, उसका विरोध होगा। है जी, हम गुंडा नहीं कह रहे हैं। गुंडा शब्द देखो बहुत संभल के बोलना चाहिए। गुंडा नहीं कह रहे हैं हम उनको। हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के पीछे के पैटर्न देखे गए हैं कि जब बाबा को लार्जर देन लाइफ बना दिया गया इस देश में, आसाराम को, राम रहीम को, तो उन्होंने इस कद के पीछे कुकर्म करने शुरू कर दिए। हमें यह डर है कि जब इस आदमी का गाड़ी एक सांसद चुना हुआ चला रहा है, तमाम इस देश के चुने हुए नेता नतमस्तक खड़े हैं, क्या ये आदमी भी तो कहीं इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि ये भी इस बेटियों के साथ कुछ गड़बड़ करने लगेगा? ये अंदेशा, ये डर है। मीडिया यही तो कह रहा है, 27 साल के लड़के की सफलता देखी नहीं जा रही इन विपक्ष वालों से। 27 साल का लड़का तो कहीं नहीं IAS बन गया, कहीं नहीं कलेक्टर बन गया, कहीं नहीं इसने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, कहीं नहीं इस देश की GDP इसने बढ़ा दी, कहीं नहीं नोटबंदी में 99.4% नोट वापस चले गए। प्रधानमंत्री की समझ में नहीं आ रहा है तेरे नोट आए कहाँ से? धीरेन्द्र शास्त्री बता दे। विरोध क्यों कर रहे हो आप? किसका? हिंदुत्व की बात करते हैं। किसका? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते नेता हैं। टोपी लगा के FTR पार्टी में जाते हैं, जब आप विरोध नहीं करते हैं। देखिए, लेकिन भले कोई से उनके सनातन जीजा की चाहे बात कर मुस्लिम रहा हो, है, धीरेन्द्र कोई शास्त्री के जो सनातन की जीजा बात है कर वो रहा है, मुस्लिम हिंदुत्व है। की बात अब कर सुन रहा है, लीजिए आप मेरी लोग बात। अब मेरी बात सुन लीजिए। हम उस हर दुकानदार का विरोध करते हैं जो किसी भी धर्म की टोपी ओढ़ करके बैठ करके अपनी दुकान चलाना चाहता है। इस देश के व्यक्ति के पास काम करके खाना खाना और आम जीवन जीना एकमात्र विकल्प है, वो ऐसे ही जीना चाहता है। ये जितने ठेकेदार धर्म के हैं, इन्हें पहले एक जगह बंद कर दो और ये फैसला अपने आप कर ले। देश को इनकी जरूरत है नहीं। देश प्यार से रहना चाहता है, देश एक साथ रहना चाहता है। मुसलमानों बात को समझ लीजिए। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, हर हाथ तिरंगा लहराए, ऐसा हो हिंदुस्तान। तो ये बात समझ लीजिए, दिवाली में अली आता है और रमजान में राम आता है। यही भारत की पहचान है और यही रहेगी। बाबा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बाबा के खुद के जीजा मुस्लिम है। देखिए, इस बात की सत्यता मेरे पास नहीं है, जब मैं उस बात पे बोलता ही नहीं जिसका। शर्मा के इंटरव्यू में बताया है आप। देखिए, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा और मैं उसी बात पर बोलता हूँ जिसका ज्ञान मेरे पास है।